जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इसी वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। अगर दोस्तों आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी है एसएससी एमटीएस जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के नाम से। तो दोस्तों अभी आप उस पर एक ही वीडियो डली है जो दोस्तों आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको पिछली परीक्षाओं पर आधारित मिलने वाले हैं। और तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ हुआ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। और दोस्तों आपको पता होगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना आपकी 1885 ईस्वी में एओहुम ने की थी, जो दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी थे। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो इसकी स्थापना है वो आपकी दोस्तों मुंबई में ही की गई थी। कहाँ पर दोस्तों, मुंबई में। तो दोस्तों इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें आपके दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने दोस्तों, 72 प्रतिनिधियों ने। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, पहला अधिवेशन हुआ था उसके, तो दोस्तों आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके आपके अध्यक्ष बने थे। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, तो दोस्तों आपके जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगर दोस्तों आपसे मैं मुस्लिम अध्यक्ष की बात करूं तो वो थे आपके दोस्तों बैरुद्दीन तैयबजी। कौन थे दोस्तों, बैरुद्दीन तैयबजी। और वहीं दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो दोस्तों आपकी सरोजिनी नायडू बनी थी। ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आपसे भारतीय नहीं पूछा है, केवल महिला पूछी जाती है, तो दोस्तों आपकी एनी बेसेंट थी। कौन दोस्तों, एनी बेसेंट। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था। ये दोस्तों प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस टाइम भारत का वायसराय या गवर्नर कौन था, तो दोस्तों आपको पता होगा जो लेन लितंगो था वो उस टाइम भारत का वायसराय था, ये आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो पंचशील समझौता है वो किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और चीन के मध्य, जो दोस्तों आपका 1954 ईस्वी में हुआ था। कहा दोस्तों 1954 ईस्वी में। तो दोस्तों इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने ही दोस्तों सिग्नेचर किए थे भारत और पंचशील समझौते पर, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो गांधी इरविन समझौता है वो किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी को आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 1935 की, तो आपको बताओगा दोस्तों इस टाइम आरबीआई की स्थापना हुई थी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, आरबीआई जिसे बोलते हैं। और दोस्तों 1927 में आपको पता होगा आपका जो साइमन कमीशन था उसका गठन हुआ था। और दोस्तों इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, इरविन के द्वारा किया गया था साइमन कमीशन का गठन। और दोस्तों आपको बताना जो साइमन कमीशन है वो भारत में कब आया था। और दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं जो 1931 का टाइम था, इस टाइम ये दोस्तों आपको बताया ये आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वो आपका दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। और तीसरा आपका 1932 में और पहला 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
डॉक्टर होमी भाभा को। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, तो आपको पता होगा दोस्तों इन्हें मिसाइल मैन ऑफ आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहारा रेगिस्तान दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं भारत का, तो दोस्तों आपका थार है जो दोस्तों आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में। और दोस्तों आपको बताया सहारा रेगिस्तान है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है सहारा रेगिस्तान। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो तुगलक वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं लोधी वंश की, तो दोस्तों आपको बताना जो लोधी वंश था इसकी स्थापना, इसका संस्थापक कौन माना जाता है? तो दोस्तों आपको बताओगा जो बेलो लोधी है वो लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों लोधी वंश का अंतिम आपका शासक कौन था? तो दोस्तों इब्राहिम लोधी, ये भी आपको पता होगा, जिसकी मृत्यु दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा की गई थी। और दोस्तों वहीं मैं आपसे बात करूं मुगल साम्राज्य की स्थापना, तो आपको पता होगा दोस्तों बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। कब दोस्तों? जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इसी में इसने नींव रखी थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, थर्मल पावर स्टेशन में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? यानी दोस्तों आपको बताना जो थर्मल पावर स्टेशन होता है इसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं इसकी स्थापना की, तो दोस्तों मैंने आपको पिछले प्रश्न में बता दिया था कि 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना की गई थी। और दोस्तों आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत की गई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा 1934 का बैंक अधिनियम था, इसी के तहत दोस्तों आपके आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो आरबीआई है इसके वर्तमान में आपके गवर्नर कौन है, तो वो हैं दोस्तों आपके संजय मल्होत्रा, ये दोस्तों आपको पता होगा। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और आएगा, इससे जो दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपकी यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी दोस्तों आरबीआई की स्थापना। और दोस्तों जो आरबीआई है वो भारत का केंद्रीय बैंक भी है, ये भी आपको पता होगा दोस्तों सभी बैंकों को नियंत्रण करती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि विटामिन जो B12 है इसका रासायनिक नाम। तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम क्या है, ये दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का पहला समाचार पत्र। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं लॉर्ड डलहौजी की, तो दोस्तों आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों भारत की प्रथम रेल 1853 ईस्वी में शुरू की थी, जो दोस्तों आपको पता होगा मुंबई से ठाणे तक चली थी, जिसने दोस्तों कुल 34 किलोमीटर की
दूरी तय की थी। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, जो लॉर्ड डलहौजी है, इन्होंने डाक सेवा भी शुरू की थी भारत में। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो लॉर्ड कर्जन है वो किस घटना से संबंधित है, तो आपको बताओ दोस्तों लॉर्ड कर्जन है वो उसके टाइम पर दोस्तों आपका बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और जो दोस्तों आपका बंगाल विभाजन था वो 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकरल द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंटन सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया। यानी दोस्तों आपको बताना जो पृथ्वीराज रासो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्र बरदई। दोस्तों आपको पता होगा जो चंद्र बरदई था वो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि तराने का प्रथम युद्ध, तो दोस्तों आपको पता होगा आपका तराने का प्रथम 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और दोस्तों मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और दूसरा युद्ध आपका 1192 ईस्वी में होता है, इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान है वो पराजित हो जाते हैं। दोस्तों मोहम्मद गौरी इनको आपको पता होगा गिरफ्तार भी कर लेता है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो तेहरान का तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन कब हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993 ईस्वी को आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रणाली कहाँ लागू हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रणाली है वो कहाँ लागू हुई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में आपकी सबसे पहले पंचायती राज्य प्रणाली शुरू हुई थी, जो दोस्तों 1959 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान में की गई थी। राजस्थान का जिला है दोस्तों नागौर, वहाँ से शुरू हुई थी, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो डॉपलर प्रभाव है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत। यानी दोस्तों जो आपका डॉपलर प्रभाव है वो विद्युत से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो मसौदा है वो तैयार किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए जो BN राव थे, इनके द्वारा जो दोस्तों संविधान का मसौदा था वो तैयार किया गया था। दोस्तों उन्होंने 60 देशों के संविधान से पढ़कर तैयार किया था, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कहाँ खोजा गया था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कहाँ खोजा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं हड़प्पा की खोज, तो आपको पता होना चाहिए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। वहीं दोस्तों मैं आपसे बात करूं मोहनजोदड़ो की खोज की, तो आपको बतागा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी दोस्तों आपके राकलदास बनर्जी ने। और दोस्तों लोथल, ये भी आपको पता होगा जो लोथल है वो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल माना जाता है, ये भी आपको पता होगा। दोस्तों आपका कालीबंगा है वो आपका राजस्थान में स्थित है, जो दोस्तों काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। जो दोस्तों आपका लोथल है
वो आपका गुजरात में स्थित है और दोस्तों जो रोपड़ है वो आपका पंजाब में स्थित है। ये दोस्तों आपसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी दोस्तों WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिनेवा। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको पता होगा 1995 ईस्वी में दोस्तों आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने आखिर में कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।